को हम अब शब्द न कहें, यहाँ से पाप लाग करके चले जाएं। तो लोग कैसे हैं? लोग देखने को आए, नजर गौरा से लड़ाए। लोग देखने को आए, नजर गौरा से लड़ाए। बोली बोल रहे लाख नौजवान, सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। बोली बोल रहे लाख नौजवान, सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। पार्वती महादेव का बयान सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। पार्वती महादेव का बयान सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। क्या क्या बोली बोल रहे हैं? कोड़ीपति है तुम्हारा छोड़ इसका सहारा। कोड़ीपति है तुम्हारा छोड़ इसका सहारा। कोड़ीपति है सहारा। साथ मेरे चलो ले लो घर मकान, सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। साथ मेरे चलो ले लो घर मकान, सुनो जरा धर के ध्यान सुनो ना। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे औरतें भी बोल रही हैं, ये नहीं है पुरुष भी बोल रहे हैं। ये मैया भी कम नहीं होती है, ये भी बोली बोलने में माहिर होती है। अगर किसी की पत्नी थोड़ी सी अगर सांवली है और थोड़ा सा हल्का कुरूप है तो भी ये बोली बोलने में बाज नहीं आती है। अरे देखो तो सही, ये अगर शायद सुंदर होती तो कैसे सजती धजती। ये कहो भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया। ये बोली कम नहीं बोलती हैं, देखो तो सही। पर भाव ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को। अरे आप तो उस वर्ण की हो, उस जाति की हो, आप तो स्त्री हो, आप तो माँ हो, आप तो बहन हो, आपको तो सब अच्छे लगने चाहिए। जो भगवान की ही सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, तो इस सृष्टि से भेद कैसा? कोई गोरा कोई सांवला, क्या यही सब कुछ है क्या? पर उसके गुण निहारने के लिए तैयार नहीं है कि वो कितने गुणवान है, कितने सेवक हैं। इस भाव से अरे मनुष्य किसी का दिल, स्त्रियां दिल जीतती हैं तो सेवा से जीतती हैं। और सुंदर रूप वाली अगर उनका चरित्र खराब हो महाराज तो उन्हें एक झटके में निकाल के लोग बाहर फेंक देते हैं। होता है। अगर गुण नहीं है तो गुणवान की हमारे यहाँ सदियों गुण की पूजा हुआ है। लेकिन अब लोग बोली, स्त्रियां भी बोलती चली जा रही, किसको क्या यही पति मिला था? अरे अभी भी छोड़ देती तो अच्छा होता। अरे क्या यहाँ लाखों जो है, करोड़ों इसके जो है जान देने वाले हैं। अब देखो ये माताएं बोल रही है। अब सिर्फ बीच में एक ऐसा भक्त भी आ गया, पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ इशारा भी कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी सजाती है, ये स्त्रियां भी तुमको बोल रही हैं। इनको धर्म की महिमा और सत्ता का पता नहीं है कि नर्मदा जी ने अंधे के साथ जो है विवाह कर लिया। और हमारे यहाँ पतिव्रत धर्म का पालन और पूजा होता है, वो श्रेष्ठ नारियां होती हैं। वो चाहे उनको संत वर्ण करे, कोई भी वर्ण करे, पर पूजा के लायक तो वो तब होती है जब उनके अंदर पवित्रता होती है, पतिव्रता होती है। पतिव्रता स्त्री की जो पूजा होती है वो किसी अन्य की नहीं हो सकती है। उनके रूप और गुण की हमारे यहाँ ये बौने साबित हुए हैं। पतिव्रता के आगे सब पानी भरने चले गए। तो कहते हैं एक और भक्त आ गया अलबेला। कौन? एक नौजवान आया उधर से, एक लुंगी लपेटे लंबा चौड़ा है। वो कहता है एक प्रेमी भक्त आया। अब उसमें भाव ये है कि कैसा है वो। एक आया और अभी पार्वती जी कहाँ क्या रही हैं, अभी तक सबसे कहीं भैया इनको स्नान करवा दो। तो लोगों ने क्या कहा, तुम चलो तो तुम्हें स्नान करवा दे।
तुम्हें उठा के कंधे पर लेते चले, लेकिन इसको कौन ले जाए? इसमें कोड़ चू रही है, इसको नहीं ले जा सकते। अब बोली अरे भैया नहीं मदद कर सकते तो ऐसे तो बोली मत बोलो, लेकिन देखो कि भाव वहां प्रदर्शित हो जाता है। वाणी से ही पता लग जाता है कौन के स्वभाव का है। तब उन्होंने आगे बढ़े, फिर एक भक्त को देखा उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने इशारा किया, कहा देवी जरा इस भक्त से कहो, एक प्रेमी भक्त आया शिव को गले से लगाया, एक प्रेमी भक्त आया शिव को गले से लगाया, एक प्रेमी भक्त आया शिव को गले से लगाया। और जैसे माता पार्वती ने उससे कहा, भैया ये हमारे पति हैं और हम लोग बहुत दूर से आए हैं गंगा स्नान करने, इनको लेकर के और गंगा स्नान करा दीजिए। उसने ना पीयू को देखा, उसने बाबा भोलेनाथ को उठाया और अपने कंधे पर बैठा दिया और मैया भी उसके पीछे चलने लगी। और जैसे ही गंगा में एक डुबकी लगवाया तो देखते क्या है, एक प्रेमी भक्त आया शिव को गले से लगाया,